कल वाला टॉपिक हो गया था हमारा साइक्लोहेक्सेन। एक तो एंगल स्ट्रेन पढ़ा हमने, कैसे निकालते हैं और किसका ज्यादा है किसका कम है, स्टेबिलिटी से रिलेट किया। सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन था साइक्लोप्रोपेन में, उससे कम ब्यूटेन में, उससे कम पेंटेन में, हेक्सेन में 0 हो गया था। वो इस वजह से क्योंकि चेयर बन गई थी, ज्यादा जो है वो चेयर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मेजर जो है उसका पोर्शन वो क्या होता है, चेयर, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर। हेक्सेन में टोटल 5 है कंफर्मेशन, एक प्लेनर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट एंड चेयर। स्टेबिलिटी ऑर्डर है सबसे कम प्लेनर, उससे ज्यादा हाफ चेयर, उससे ज्यादा बोट, बोट को ट्विस्ट कर दो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ये भी हो गया टॉपिक, यहां तक क्लियर है सारा। आगे स्टार्ट कर रहे हैं फिर नया टॉपिक, कोई असाइनमेंट पेंडिंग हो आपका? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी कहते हैं इसे, जनरल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आगे रिएक्शन समझने के लिए हमें एक जनरल टॉपिक दिया हुआ है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह देते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह देते हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्म्स ऐसी सीखेंगे जो हमें रिएक्शनों में जरूरत पड़ेगी रिएक्शनें पढ़ते हुए। ठीक है, ऑर्गेनिक में एल्कीन में हाइड्रोजन डाला, निकल की प्रेजेंस में अल्केन बन गया, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। लेकिन ये कैसे कैसे हुई, मैकेनिज्म होता है इसका, फास्ट हुई या स्लो हुई, निकल ने कैसे फास्ट कर दी, वो सारी चीजें समझने के लिए कुछ जनरल से टॉपिक हैं जिन्हें जीओसी कहा जा रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कुछ एक रैंडम टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। जैसे पहला टॉपिक है आज हम स्टडी करेंगे, एक तो बॉन्ड क्लीवेज कैसे होती है, और इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लो एक रिएक्शन है CH3Cl प्लस KOH एक्वस, ये बनता है CH3OH प्लस KCl। तो ये प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ी चीजें हमें समझनी है। जैसे सबसे पहले हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है भी यहां से कार्बन का बॉन्ड कहां से टूटेगा, ये बॉन्ड कहां से टूटेगा, उसे हम कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। जैसे इसमें तुम्हें पता चल जाएगा भी K पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, तो यहीं से टूटेगा। ऐसे Cl और कार्बन का बॉन्ड Cl से टूटेगा क्योंकि Cl नेगेटिव है, कार्बन क्या है, पॉजिटिव है ना। तो ये आइडिया लगाना कि बॉन्ड कहां से टूटेगा, कैसे टूटा, इसे कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। कार्बन वाला कंपाउंड अगर बॉन्ड क्लीवेज करता है तो हमें पता है भी ये टूटेगा ऐसे भी, जो इनमें शेयर्ड पेयर था, वैसे तो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, क्लोरीन का, दोनों की शेयरिंग थी। लेकिन जब टूटेगा हमें पता है Cl ने नेगेटिव ले रखा है, इट मीन Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा चांस ऐसे हैं कि जो टूटेगा वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, क्लोरीन। अगर दोनों क्लोरीन ले जाएगा तो CH3 खाली हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, Cl पे क्या बचेगा, नेगेटिव। फिर इस पे ये वाले अटैक करेंगे, इन्हें ये टूटा हुआ है K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा भी कार्बन पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव पे कौन अटैक करता है, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला ये अटैक करेगा और हम ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे। ये जो स्टेप वाइज ऐसे हम सोचेंगे भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे ऐसे बना, इसे कहा जाता है मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसे समझने के लिए अभी तीन चीजें, तीन टॉपिक्स आगे। एक तो क्लीवेज कैसे कैसे होगा, बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज के बाद ये जो स्पीशीज बनती हैं बेटा, ये एक्चुअली कहीं अलग नहीं की जा सकती, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। भी ऐसे हुआ होगा, बीकर में से मैं अलग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास या तो रिएक्टेंट दिखेंगे या फिर प्रोडक्ट दिखेंगे। ये तो मेरे सिर्फ थॉट प्रोसेस है भी हाँ बीच में ऐसे हो गया,
इतने कम सेकंड के लिए बनता है कि साथ के साथ आगे रिएक्ट कर जाता है। ये जो अनस्टेबल स्पीशीज बीच में बनती हैं, जिन्हें ना तो रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में, हम अलग नहीं रख सकते बीकर में कहीं, इन्हें नाम दिया जाता है इंटरमीडिएट्स। क्या नाम दिया जाता है? इंटरमीडिएट्स। एक ये पढ़ेंगे भी, इंटरमीडिएट कार्बन वाले कौन कौन से बनते हैं। मेन हमें कार्बन की ही ज्यादा फोकस रखना है, इसी के बारे में पूछा जाएगा। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं तो इनके बारे में पढ़ना है। एक हमने देखा कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला OH है। अब दो ही तरह के होंगे कंपाउंड, जो अटैक करने वाले हैं इन्हें कहा जाएगा अटैकिंग रेजेंट, अटैकिंग रेजेंट। और दो ही तरह के अटैकिंग रेजेंट होते हैं, जो अटैक करेगा वो ये सोच के करेगा ऑक्टेट रूल, या तो उसके पास कमी होएगी इलेक्ट्रॉन की तब वो अटैक करेगा, या फिर ज्यादा होंगे तब वो अटैक करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होएगी वो भी अटैकिंग रेजेंट हो सकता है, जिसके पास ज्यादा है वो भी अटैकिंग रेजेंट हो सकता है। उन्हें हम यहाँ दो नाम देने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, फिलिक होता है लविंग। ऐसे जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, वो तो पहले से ही ज्यादा लेके घूम रहे हैं, जैसे ये वाला है, उसे क्या कह देंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो सिर्फ 3 टॉपिक आज हमने डिस्कस करने हैं, जनरल सी टर्म बार बार पूछी जाएंगी। बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, और अटैकिंग रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, बाद में हम इन्हें ऐसे यूज करना सीखेंगे, ये बाद का स्टेप है हमारा। अभी जीओसी में सिर्फ सिंपल हमें बेसिक चीजें सीखनी है, अभी पता चले भी ये क्या बोल रहा है बॉन्ड क्लीवेज, क्या बोल रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बोलेगा, कार्बन होते क्या हैं, अटैकिंग रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ताकि जो हमें ये चीजें समझने में आगे इजी हो जाए भी। हाँ, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा, के नहीं करेगा, क्या बन सकता है प्रोडक्ट, है ना। तो वो सारा रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है। तो आज का टॉपिक हमारा एक तो ये पढ़ना है, दूसरा है अटैकिंग रेजेंट पढ़ना है। ये 2 टॉपिक पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी आगे कुछ चीजें और हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे, पहले इतना टॉपिक आज डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक बनाओ, बॉन्ड क्लीवेज समझ रहे हैं कैसे कैसे होगा बॉन्ड क्लीवेज। लिखो, बॉन्ड क्लीवेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकर्स बाय 2 टाइप्स। 2 तरह का हो सकता है, जनरली ज्यादा नहीं होगा, 2 तरह का बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। एक को कहा जाता है होमोलाइटिक, एक को कहा जाता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, इसे पहले है होमोलाइटिक क्लीवेज। कई बार बॉन्ड ऐसे टूटेगा भी, यहां से आपने बॉन्ड तोड़ना है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जैसे कभी कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना हो, इधर भी CH3 है मान लो, इधर भी CH3 है, हमें कोई रिएक्शन करवानी है कि मुझे कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ा है। अगर आपको कहता है भी कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ो, तो आप एटलीस्ट इतना बता दोगे भी ये होमोलाइटिक होगा या हेट्रोलाइटिक। क्या कार्बन कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है? नहीं है। जितना ये कार्बन खींचता है उतना ही ये भी खींचता है। इसका मतलब ये हो गया भी इनके पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, 2 में से जब भी ये अलग होंगे बॉन्ड टूटेगा, दोनों एक जैसे ताकतवर हैं, तो फिर दोनों की इक्वल शेयरिंग होएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे और दूसरा इसे दे देंगे। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट बनता है उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है, ऐसे डॉट एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है। ये जो बनते हैं बीच में, इन्हें हमने क्या कहा, ये ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है,
इंटरमीडिएट, और इन्हें नाम दिया जा रहा है इंटरमीडिएट को, दे आर नोन एज फ्री रेडिकल या फिर कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वैसे किसी के लिए भी यूज हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, लेकिन ऑर्गेनिक है तो ज्यादातर अंडरस्टूड हो जाता है। वैसे तो इसका नेम है कार्बन फ्री रेडिकल, लेकिन चलो अंडरस्टूड हो जाता है भी ऑर्गेनिक में कार्बन ही मिलने वाले, तो हम अकेला क्या कहते हैं, फ्री। ठीक है। हाफ एरो रिप्रेजेंट करता है बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब मैं कभी दोनों मूव करवाऊंगा तो फुल एरो दिखाऊंगा। तो हाफ एरो और फुल एरो का भी यहां फर्क होगा। एरो किस तरफ दिखाना है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस तरफ एरो दिखाना है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। ठीक है, कर लोगे। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए भी ये क्या होती है होमोलाइटिक क्लीवेज, तो हम ऐसे कह सकते हैं भी जब भी बॉन्ड क्लीवेज ऐसे होती है कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन टू एटम्स, इक्वली। अगर दो थे तो एक एक हो जाएगा, हो सकता है डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड का मतलब शेयरिंग चार की हो, चार की शेयरिंग है तो जब बांटेंगे तो दो दो, दो इसे दे दे दो इसे दे दें। छह की है तो तीन तीन। जब भी कभी ऐसे होगा उस तरह की क्लीवेज को हम नाम क्या देंगे, होमोलाइटिक। और हमें कैसे पता चलेगा, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो होगा या लेस होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, मींस नॉन पोलर होंगे बॉन्ड जो हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। इवन CH का बॉन्ड भी क्या माना जाता है, नॉन पोलर। अगर CH3 और H यहां से दिखाए तो कार्बन और H में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बेटा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है, H की 2.1 है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं करते ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं। तो अगर आपको ऐसे दिखाया जाए भी बताओ इसकी क्लीवेज से क्या क्या बना, तो तुम आइडिया लगा लोगे भी ये तो एक इलेक्ट्रॉन H ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, CH3 पे एक डॉट दिखाना है, H पे एक डॉट दिखाना है। जो इंटरमीडिएट बने हैं इन्हें क्या कहना है, इंटरमीडिएट्स आर फ्री रेडिकल। क्लियर है, हो जाएगा। तो पहला लिखो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या है। लाइटिक, लाइटिक वर्ड होता है लाइसिस। लाइसिस होता है बॉन्ड तोड़ना, लिसिस कह लो, बॉन्ड तोड़ना। होमो का मतलब इक्वल शेयरिंग, हेट्रो का मतलब अनइक्वल शेयरिंग। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन आ गई होमोलाइटिक क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज अकर्स, बॉन्ड क्लीवेज अकर्स in such a way, in such a way that bond pair electrons, bond pair electrons are equally word यूज करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बस यहां फर्क पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होमोलाइटिक, अनइक्वली है तो हेटेरोलाइटिक। ठीक है, हो जाएगा। अगर हमें पूछता है भी क्या कोई कंडीशन है, तुम्हें कैसे पता चलता है भी होमोलाइटिक है, तो हम कहेंगे कंडीशन है बॉन्ड्स जो एटम में बना हुआ है उनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। कोई 1 से कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 1 से ज्यादा है तो फर्क पड़ता है ना। तो फिर बहुत कम अगर डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ईदर जीरो और नेग्लिजिबल। या तो जीरो ही हो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, नेग्लिजिबल जैसे कार्बन H का केस ले लिया कि चलो 0.3 है 0.4 है, कुछ ऐसा। आइडिया लेंगे कहां से, केमिकल बॉन्डिंग से भी। कोई पोलर है या नॉन पोलर, बेसिक चीज ये याद रखना, जितने भी हम केमिकल बॉन्डिंग में नॉन पोलर करके आए हैं बॉन्ड्स, अगर कोई नॉन पोलर बॉन्ड है तो उसकी क्लीवेज क्या करोगे, होमोलाइटिक। अगर कोई पोलर बॉन्ड है तो उसकी क्लीवेज क्या करेंगे, हेटेरोलाइटिक। ठीक है, कर लोगे। और एक इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, ये लिख लेते हैं। इंटरमीडिएट कौन से बनेंगे,
जो इंटरमीडिएट बनते हैं उन्हें नाम दिया जाएगा फ्री रेडिकल्स। तो ये तीन बातें याद रखनी है, पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा होएगा कहां, नॉन पोलर में, तीसरा जो बनेगी स्पीशीज उन्हें क्या नाम देंगे। तो हमें चार ऑप्शन देके पूछ लेगा, जैसे ये वाला है हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें ऐसे क्वेश्चन देगा, ऐसे दिखा देगा। पहला क्वेश्चन आपको प्रेडिक्ट करना है टाइप ऑफ क्लीवेज होमो है या हेट्रो है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन या कार्बोएनाइन। तो ओ और ओ है दोनों ही, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कोई, नहीं है, जीरो आ गया। सेम एटम है तो ऑब्वियसली होमोलाइटिक होगा। तो हम कहेंगे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आंसर में क्या लिखा होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, करके दिखाना है। तो यहां मैं हाफ एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो। याद है पेरोक्साइड को हम संभाल के रखते थे, नहीं तो ये टूट जाता था। वही है डीकंपोजिशन, इसकी जनरली ऐसे होती है। किसको याद है ये सेफ स्टोरेज कैसे करते थे, कोई हैंड रेज करे जिसे याद है कि कहां बोतल में रखते थे। यस, कलर्ड ग्लास बोतल में या फिर प्लास्टिक बोतल में। कलर्ड, कलर्ड का मतलब था लाइट नहीं आनी चाहिए। कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी डालते थे, किसी को नेगेटिव कैटलिस्ट का नेम याद आ रहा हो कोई, फास्फोरिक एसिड H3PO4, यूरिया, एसिड एनिलाइड, तीन कैटलिस्ट आपको लिखवा। ठीक है, वैक्स कोटेड कलर्ड प्लास्टिक बोतल में स्टोर किया जाता था और थोड़ा सा नेगेटिव कैटलिस्ट डालते थे ताकि ये जल्दी से डीकंपोज ना हो, नहीं तो ये बहुत जल्दी डीकंपोज हो जाता है H2O2, हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हो जाएगा ये। पहला लिख लिया होमोलाइटिक क्लीवेज। ऐसे सेकंड टॉपिक लिखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्या है। अब क्या तुम पहले डेफिनेशन में थोड़ा चेंज करके बना सकते हो, क्या होगा। हाँ, सेम कॉपी पेस्ट कर लो, सिर्फ मेरे ख्याल में इक्वल की जगह वर्ड आ जाएगा अनइक्वल। तो सेम कॉपी पेस्ट करना है। बॉन्ड क्लीवेज अकर्स इन सच ए वे that bond pair electrons are unequally distributed। अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे क्या कह देंगे हम, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। कंडीशन क्या रखेंगे, पोलर बॉन्ड होना चाहिए। कंडीशन इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई, या फिर सीधा सा हिसाब है पोलर बॉन्ड होने चाहिए, डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, पोलर बॉन्ड होने चाहिए। इंटरमीडिएट दो तरह के बनेंगे, इंटरमीडिएट्स केटाइंस एंड एनाइंस। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा बेटा सारे केटाइन एनाइन नहीं, हमें ज्यादातर तो कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन ढूंढने होते हैं, इसमें क्या बना, ऑप्शन में होगा कार्बोकेटाइन या कार्बो एनाइन। ठीक है, अगर कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव रख देते हो, तीन बॉन्ड दिखा देते हो, इसे कहा जाएगा कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज रख देते हो, तीन बॉन्ड हमें पता चार थे, चार बॉन्ड मैक्सिमम होते हैं कोवैलेंसी, चार में से एक टूट गया, नेगेटिव रख दिया, तो इसे क्या कह देंगे, कार्बो एनाइन। हाँ, अगर कार्बन पे नहीं आता तो उसे नॉर्मल, जैसे H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, तो उसे सिंपल कह दो ये केटाइन है, ये क्या है, एनाइन। ठीक है, हो जाएगा।
ये कुछ बॉन्ड्स हैं, इन्हें आप तोड़ के देखो। ये लाइन आपको दी जाएगी, यहां से तोड़ना है आपको, देखना है भी क्लीवेज किस तरह की है, इसके ऊपर लिखना है होमो या हेट्रो, फिर लिखना है प्रोडक्ट क्या क्या बने ए एंड बी, इंटरमीडिएट लिखने हैं क्या क्या बनेंगे, सिर्फ कार्बन वाले को बताना है मुझे, बनेंगे दोनों ही, लेकिन आपको सिर्फ कार्बन वाली जो स्पीशीज है उसे देख के बताना है कि उस पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि सी पे Cl पे नेगेटिव आएगा, सी पे क्या आएगा पॉजिटिव, है ना। थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक देख लें दोबारा से। इधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ग्रुप में जाते हुए डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जो आते हैं हेलोजन्स आते हैं, हेलोजन में भी सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे नाइट्रोजन, चौथे पे क्लोरीन। ठीक है, मेटल सबसे वीक वाले हैं, इधर एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले वो सबसे वीक वाले हैं। तो इसके बेस पे थोड़े क्वेश्चन करके देखते हैं, ट्राई करके देखो क्या क्या होने वाला है। CS3 CS2H यहां से बॉन्ड तोड़ना है, CS3OH यहां से तोड़ना है, लिथियम CS3MgBr हमें ऑर्गेनिक में काफी मिलेगा, बॉन्ड यहां से तोड़ना है अपने CS3 और Mg का। इसका एक कॉमन नेम लिख लो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ग्रिग्नार रेजेंट। ग्रिग्नार रेजेंट, कभी भी एक कोई अल्काइल लगा हो, एक Mg हो, एक Br, Mg की वैलेंसी 2 है ना, दो में से एक तो ब्रोमीन है, एक कोई अल्काइल ग्रुप लग गया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो इन्हें कॉमन नाम दिया है ग्रिग्नार रेजेंट। और ये ऑर्गेनिक में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव वाली स्पीशीज होती है, जिनका हमें ऑलमोस्ट मान के चलो अकेला 10-20% तो यही कवर कर लेता है रिएक्शन ऑर्गेनिक की, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजेंट है ग्रिग्नार रेजेंट। ठीक है, आपको ये सोचना है कि जो बॉन्ड बना, देखो लिखने में मैंने CS3 लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी बॉन्ड कार्बन का और ऑक्सीजन का है। तो तुम्हें बस कार्बन और ऑक्सीजन में फाइट चल रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके देखना है भी क्या कोई ऐसा है भी एक नेगेटिव ले लेगा एक पॉजिटिव, अगर ऐसा है तो हेट्रोलाइटिक हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं लग रहा तो होमोलाइटिक हो जाएगी, है ना। सिर्फ इतना काम करना। पहले कोई बताओ, पहला बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? CS3 और Cl का बॉन्ड पोलर है। पोलर तो बताना, पॉजिटिव नेगेटिव किस पे रखूं? पॉजिटिव इस पे, हम कहेंगे भी पोलर मानते हैं हम तो इसे, है ना। अगर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव आप रख सकते हो तो सीधा सीधा हिसाब है भी, अगर केमिकल बॉन्डिंग में आपने पॉजिटिव नेगेटिव रखना सीख लिया तो ऑर्गेनिक में पता चल गया भी हेट्रो, तो ये क्या होगा हेट्रोलाइटिक कार्बोकेटाइन। CS3 पे लिख दो पॉजिटिव, Cl पे क्या लिख दो नेगेटिव। वैसे तो दोनों ही बने केटाइन और एनाइन, लेकिन हमें कार्बन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम कहेंगे भी ये तो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, दूसरा नॉन पोलर, C और H में तो पोलैरिटी नहीं ना मानते हम, इन्हें पोलर नहीं मानते, ये नॉन पोलर है। तभी तो हम कहते थे ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, याद है। तो बताओ ये नॉन पोलर है, ये ऑयल्स में डिसॉल्व होंगे या पानी में डिसॉल्व होंगे? है ना, पानी में नहीं डिसॉल्व होते, तभी अल्केन अल्कीन अल्काइन जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि पानी पोलर है। होमोलाइटिक लिख दूं? अच्छा, यहां अगर एरो दिखाना हो तो बताओ, यहां पे फुल एरो दिखाएंगे या हाफ एरो? फुल एरो। एरो का जो डायरेक्शन है वो क्लोरीन की तरफ दिखाऊं या मिथाइल की तरफ? तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो।
इसका मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कौन ले गया, क्लोरीन। यहां पे हाफ एरो दिखाओगे जब फुल, हाफ में से फिर आधा, उसी एरो का मीन्स आधा पार्ट इसे दे दिया, आधा इसे दे दिया। तो होमोलाइटिक में ऐसे क्लीवेज दिखाया जाएगा, हेट्रो में ऐसे। हो सकता है ऑप्शन बना के यही पूछ ले भी इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, कौन सा गलत। ठीक है, कर लोगे। थर्ड में बताओ पोलर है या नॉन पोलर, पोलर। कार्बन पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव। कार्बोकेटाइन हेट्रो लिख दें, हेट्रोलाइटिक। CH3 क्या बनेगा, पॉजिटिव। OH क्या बनेगा, नेगेटिव। कार्बन को देख के बताना इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन। तो समझ आ रहा है भी इंटरमीडिएट दोनों ही होंगे, लेकिन हमें कार्बन वाली स्पीशी को देख के बताना होगा, उसे हम इंटरमीडिएट मानते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन में इंटरेस्ट है हमें कि वो क्या करता है। ठीक है, लिथियम तो अल्कली मेटल्स में आता है, और अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। कोई बताओ पीरियोडिक टेबल में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सीजियम है ना। तो ये तो लिथियम तो उसी क्या कैटेगरी में आ गया। लिथियम पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, हेट्रो होएगी, कार्बो एनाइन बनेगा, कार्बो एनाइन। Mg भी फिर मेटल ही आ गया। Mg अगर मेटल है तो Mg कभी नेगेटिव बनते देखा केमिस्ट्री में। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, Mg हमेशा क्या बनते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो कार्बो एनाइन। Mg पे पॉजिटिव भी है, कार्बो एनाइन हो जाएगा। तो जस्ट एक बेसिक सा आइडिया है कि हमें आगे रिएक्शनों में थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ ये तो यहां से ऐसे टूटना चाहिए, इस पे पॉजिटिव आना चाहिए, इस पे नेगेटिव आना चाहिए। अगर हमें पता चलता है भी कार्बोकेटाइन बनता है तो हमें आगे रिएक्शन प्रेडिक्ट हो जाती है ना, भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे अटैक कौन करेगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि हमें तो कार्बन चेन का देखना है भी क्या बनता है। अगर कार्बन पे नेगेटिव आया तो बहुत इजीली पता चल जाता है भी इस पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला। तो ऐसे आगे हमें हेल्प होगी। पहला टॉपिक क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, आगे चलें। नेक्स्ट, अटैकिंग रेजेंट। अटैकिंग रेजेंट क्या है, दो तरह के अटैकिंग रेजेंट हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, पहले फाइल वर्ड लिया है, फिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग, अट्रैक्टिंग। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन है, और न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन है। तो पता कैसे चलेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल समझ रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल्स हम कहने वाले हैं ऐसी स्पीशीज हैं, वर्ड यूज करेंगे ऑर्गेनिक में स्पीशीज, ठीक है, बायो वाला है वैसे तो स्पीशीज, लेकिन हम कर सकते हैं अभी यहां। तो स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल में स्पीशीज दैट आर सर्चिंग फॉर, किसके लिए सर्च चल रही है, सर्चिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अगर इनको पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं इसका मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो काफी होंगे, इट मीन इलेक्ट्रॉन तो एक्सेस होएगी,
नेगेटिव चार्ज होगा, तो पता कैसे चलेगा? कंडीशंस क्या रहेंगी? लोन पेयर्स प्रेजेंट हो या तो, एंड ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट। तो आपको कुछ ऐसे एटम ढूंढने हैं जिनमें ऑक्टेट खुद का 8 पूरा कर रखा हो, लेकिन उनके ऊपर लोन पेयर भी पड़े हों, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर अटैक तभी कर सकते हैं अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अपना लोन पेयर किसे देंगे? पॉजिटिव को। तो दो कंडीशनें हैं, ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर हो, और ये दोनों कंडीशन के बेस पे टाइप्स बहुत इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक तो सारे के सारे एनाइंस हैं, क्योंकि अनायंस में आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। अनायन में अगर नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब ही क्या है? एक लोन पेयर है। और जो नेगेटिव लेके बैठा है वो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ही नेगेटिव आएगा, जब तक 8 ही नहीं कंप्लीट होता तब तक नेगेटिव आ जाएगा। तो जितने भी अनायंस हैं, अगर कभी 4 ऑप्शन देके पूछे भी बताओ इनमें से न्यूक्लियोफाइल कोई है या नहीं, तो सीधा सीधा जो अनायन है वो तो आंसर बन ही गया। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, H नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। अनायन तो सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? सेकंड टाइप थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, न्यूट्रल में ढूंढना पड़ेगा। इन केस ऑफ न्यूट्रल लोन पेयर दिखना चाहिए भी, लोन पेयर मस्ट बी देयर। ये फिर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर देख के जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल समझते हो? जैसे अमोनिया में सिर्फ N सेंट्रल है, हमारा फोकस उस पे रहेगा, तो आपने इसका स्ट्रक्चर बना लेना है और N पे देखना है भी क्या N का ऑक्टेट कंप्लीट है, पहली बात। दूसरा, उस पे क्या लोन पेयर है? अगर लोन पेयर है तो लिख दो न्यूक्लियोफाइल है, नहीं है लोन पेयर तो नहीं है। तो सेंट्रल एटम के ऊपर क्या आना चाहिए? लोन पेयर। ठीक है, हो जाएगा। जैसे देखो, नेगेटिव अगर मैं बोलता हूं BH2 नेगेटिव, तो सोचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव बोला है न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी बोलूं मैं, नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव N4 नेगेटिव, N4 न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल हो ही गया। न्यूट्रल में तुम लिख के देखना, अभी स्लीव स्ट्रक्चर बनाना आता है थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वाला, सेंट्रल एटम पे देखना भी क्या इस पे लोन पेयर है या नहीं। जैसे एग्जांपल पहला दोबारा लिख लो, अमोनिया बहुत पूछेगा, NH3। तो मुझे बताओ N पे कितने लोन पेयर होते हैं? N पे कितने लोन पेयर होते हैं? स्ट्रक्चर कैसे बनाए N का, अमोनिया का? N पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 है। 5 में से H को कितने शेयर करने हैं? 3, तो 3 इसने शेयर कर दिए, एक लोन पेयर है। अगर लोन पेयर पड़ा है तो हम क्या कहेंगे भी, हाँ ये न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्टेट देख लो कंप्लीट है, 8 का 8 पूरा हो रहा है, हो जाएगा ऐसे। वाटर चेक करना, वाटर H2O, क्या ओ पे कोई लोन पेयर बचेंगे? ओ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से कितने शेयर्ड हैं? 2 शेयर्ड हैं, तो 4 कहां गए फिर? लोन पेयर है। भूल गया शेप वाला टॉपिक? बताओ इसकी शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, वसेपर थ्योरी, sp sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 हो गए। 4 है तो sp3। sp3 में 3 शेप होती थी, टेट्राहेड्रल, चारों के चारों बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर आता तो पिरामिडल, 2 आते हैं तो वी शेप या एंगुलर। तो ये वी शेप, बेंट, एंगुलर, ऐसे नाम दिए थे। तो लोन पेयर हमें तो एक ही चाहिए, अगर लोन पेयर दिख रहा है तो हम कहेंगे यस इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। तो 2 कंडीशनें याद रखनी है, नेगेटिव वाले सारे हैं और बाकी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आना चाहिए। ये 2 बताने का पर्पस पता है क्या था? कि सेंट्रल एटम में ज्यादातर कंपाउंड, यहां आपको N दिखेगा या जहां आपको O दिखेगा? यहां आपको
एन दिखेगा, चाहे वो अमोनिया ना हो, मिथाइल अमाइन हो, इथाइल अमाइन हो, एनिलीन हो, एन दिखे तो एन पे लोन पेयर होगा ही होगा। एक तो वो टिक कर दो। ऐसे कहीं ओ दिखे, अल्कोहल है, ईथर हैं, जिन पे भी ओ दिखता है ओ पे लोन पेयर होंगे ही होंगे, वो क्या होंगे सारे। ठीक है, तो एन और ओ वाली ज्यादातर स्पीशीज क्या होने वाली हैं, कर लोगे बेटा। सेम वे में हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्गेनिक स्पीशीज सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडीशन होगी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, लेस देन 8 होंगे। और लेस देन 8 कहां होंगे, पहला तो केटाइंस काफी आ जाएंगे इसमें, केटाइंस, ठीक है। दूसरा कोई हाइपोवेलेंट, हाइपोऑक्टेट याद है हाइपोवेलेंट, तो हाइपोवेलेंट आपको याद ही करवा रखे हैं, बोरोन फैमिली याद है। तो जितने भी बोरोन फैमिली के कंपाउंड हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते थे इन्हें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवेलेंट एक ही बात है। और इनमें आपको याद ही करा हुआ सारे के सारे बोरोन फैमिली के कंपाउंड, BF3, BCl3, AlCl3, बोरोन फैमिली बोलना कोई। बोरोन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम, ठीक है। याद किया था हमने किसी तरह, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला, ऐसे याद किया था। देखो दुनिया गोल है, केमिस्ट्री भी गोल है। एंड आ गया, फिर से फर्स्ट वाला याद रखना पड़ेगा। अगर हमें बेसिक केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, फिर एंड, हम एंड पे पहुंच गए। ऑर्गेनिक में लास्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का, ऑर्गेनिक का, तो गोल है। लेकिन फिर से जुड़ किससे रहा है, पीरियोडिक टेबल से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर, है ना। तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते कोई स्टेप, है ना। ये नहीं आप सोच सकते भी हाँ चलो वो नहीं हुआ तो आगे कर लेते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की बजाय पहले उस पे फोकस करो जो जरूरी है, एनसीईआरटी वाला, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल ये हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कर लोगे अभी। इसके बिना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट इज in some case electrophiles are those which are having vacant orbitals on central atom, which are having vacant orbitals on central atom and can extend its covalency, which are having vacant orbitals on central atom and can extend its covalency, कोवलेंसी एक्सटेंड कर सकते हो। इट मींस कई बार ये होगा भी 8 तो है, 8 से कम तो नहीं है, लेकिन वो 10 भी ले लेता था जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते थे, याद है। जो वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले हैं उनके पास 8 हैं, फिर भी वो और ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, तो वो भी फिर किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इलेक्ट्रो। बोल क्या लिखा बेटा, हाँ, vacant orbital which have vacant orbitals and can extend its covalency, अपनी कोवलेंसी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी हम पी ब्लॉक का टेस्ट लेके आए आपका, बताओ CCl4 और SiCl4 में से कौन है जो अपनी कोवलेंसी एक्सटेंड कर लेता था, क्योंकि सिलिकॉन कर सकता है, डी है, कार्बन पे वेकेंट डी नहीं है, तो इनमें फर्क फिर ए चॉइस ये दे देगा, बी ये दे देगा, तो ये यस कैन एक्सटेंड कोवलेंसी।
जिसकी वजह से कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल देख लो, ई पॉजिटिव लिख देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल ई पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, NU नेगेटिव फॉर न्यूक्लियोफाइल यूज हो जाता है। ठीक है, इट मींस वही क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी ने घुमा रखा है, केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट हुआ था, CCl4 और सिलिकॉन में से कौन सा अपनी कोवलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो वहां हमने आंसर दिया भी कार्बन, क्योंकि लैक ऑफ 2D है। इसी का पी ब्लॉक में आ गया, अभी CCl6 क्यों नहीं बनता, SiCl6 क्यों बनता है, सेम क्वेश्चन पी ब्लॉक में आ गया, भी SiCl बन जाएगा क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल इसमें है नहीं। इसी को फिर से ऑर्गेनिक में ले आया, भी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो ये जो हम कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, वो ये वाली चीज है कि एक चीज एनसीईआरटी की, उसने उसी को बार बार यूज करना है, उसी वेकेंट डी ऑर्बिटल को केमिकल बॉन्डिंग में, उसी को पी ब्लॉक में, उसी को इसमें अलग अलग जगह। ठीक है, तो हम भी यही कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो एनसीईआरटी की बातें हैं वो बार बार रिपीट करते रहें, क्योंकि चांसेस है कि उसी में से क्वेश्चन बने। ठीक है, कर लो बेटा। अब एक और टॉपिक याद करना, अगर आपको ये याद आ रहा है, लीविस एसिड, लीविस बेस याद आ रहे हैं, सात्विक बता रहा है यार, सही बता रहे हो बेटा, सुन रही है आवाज मुझे। लोन पेयर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये लोन पेयर डोनर। तो लोन पेयर लेने वाला मींस इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहा आज हमने, इलेक्ट्रोफाइल। तो लिखो, सेम टॉपिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें वही क्वेश्चन पूछेगा लीविस एसिड, ऑर्गेनिक में वही क्वेश्चन का बन जाएगा भी इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर तुम्हें लीविस एसिड आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल भी आते हैं, लीविस एसिड नहीं आते तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं आते, फिर लॉस भी डबल है, फायदा डबल है तो लॉस भी डबल है ना। ऐसे लीविस बेस, लोन पे डोनर, वहां पढ़े हैं हमने, लीविस बेस जितने भी हैं दे आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल, तो वहां हमने लिखे थे वही चीजें हैं, लोन पेयर हो एनाइन हो, है ना, सारा सेम ही टॉपिक। तो इससे हमारे दो टॉपिक रिलेट हो जाएंगे, हम आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर पाएंगे, ये भी कर लोगे। अब इनमें से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ के दो मुझे, 4 ऑप्शन में से बस हमें ढूंढना होगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सिंपल है। एनाइंस क्या है, एनाइंस, एनाइंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो केटाइन क्या है, इलेक्ट्रो। पहला, जिनके ऊपर लोन पेयर है दे आर न्यूक्लियोफाइल, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है दे आर इलेक्ट्रोफाइल। और एक इंपॉर्टेंट बना के लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं, लेकिन डी ऑर्बिटल्स हैं वेकेंट, वेकेंट डी एक्सटेंड कर सकता है कोवलेंसी, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बस ऐसे जान, ठीक है, ये तो ट्राई करो। Br पॉजिटिव, H नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव। आपको क्या लिखना है इनके आगे, E पॉजिटिव या न्यूक्लियोफाइल, ऐसे सिंबल लिखना है, ये वाला या ये वाला, किसके आगे क्या लिखोगे ये आपने देखना। अमोनिया, वाटर, मिथाइलामाइन, N देखना है, CH3OH, O देखना है, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, CCl4, सिलिकॉन, जिंक क्लोराइड। डी वाले आपको याद हो गए थे, डी ब्लॉक वाले, कभी जिंक मैग्नीज कुछ ऐसा लिख दूं तो डी ब्लॉक है सारे, तो ये डी ब्लॉक है। ट्राई करो, पहले इतना ही कर लो। N4 नेगेटिव, N4 न्यूक्लियोफाइल, N तो मैच करो पहले। पॉजिटिव वाले E हैं,
सिंबल में ही देख लो, ई पे मैंने पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव वाले चाहिए, एन पे मैंने नेगेटिव रखा है, नेगेटिव वाले। तो ये तो नहीं भूलना कभी, है ना। क्या बनने जा रहा है, डॉक्टर या इंजीनियर? डॉक्टर बनने जा रहा है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस तो है। पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं। पहले वाला माधव बता रहा है बी आर पॉजिटिव है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल लिख दें। दूसरा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। तुम्हारा नाम क्या था? दिशांत, है ना। तुम बताओ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अक्षित नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है यहां तक? कुशल कहां बैठा है? कुशल, यस, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। रोहित न्यूक्लियोफाइल, रोहित का फ्रेंड क्या नाम था आपका? हिमांशु, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल। वाटर आ गया, ओ आ गया, न्यूक्लियोफाइल। ध्रुव, ये वाला एन आ गया ना, एन पे क्या होता है? लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल। फिर साथ वाला आदित्यपाल, हाँ बेटा, न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर है। थोड़ा सा ध्यान से सोच लो। ये ऑक्सीजन फैमिली याद करवाओ मुझे, ऑक्सीजन फैमिली। अब देखो और ट्रिक लेते हैं। अगर तुम्हें पता है भी वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो फैमिली मेंबर क्या होंगे? सेम। अगर ओ पे लोन पेयर था तो सभी में सेम ही बैलेंस होते हैं ना, जब नहीं होते बताओ। तो पीरियोडिक टेबल का फायदा लो फिर। पहले लोन पेयर है ना बेटा, पहले लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो उसे क्या जरूरत है वेकेंट की, ठीक है। वो तो एसआई में लोन पेयर नहीं था ना, इसमें देख लो, इसमें लोन पेयर नहीं है। जिसके पास लोन पेयर है वो और क्यों लेगा, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि वेकेंट। सुनो, अब एक और कंफ्यूजन आ गया था, एक लोन पेयर भी है, एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है। तो लोन पेयर देखेंगे पहले, लोन पेयर देख के देंगे। अब आप ऐसे याद कर सकते हो भी, अगर H2O है तो O के नीचे सारे हैं, O की जगह S आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बनता है केमिकल बॉन्डिंग का। कभी तुम्हें H2SC का स्ट्रक्चर आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तुम्हें याद नहीं आ रहा, ये यूज करो ट्रिक कि ऑक्सीजन लगा के देख लो, वही स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही लोन पेयर, उतनी ही बॉन्ड पेयर। अब फिर यहां तक मुझे लगता है तुम बता पाओगे, सेम ही है ना, H2S हो गए। अब फिर ऐसे सोच के बताना जो मैंने ट्रिक बताया। N की फैमिली याद है? N के नीचे, N के नीचे क्या आता है? तो फिर PH3 भी क्या होगा? P के नीचे आर्सेनिक, निकलो। तो एक ऐसे भी याद कर लो, मींस एक और N याद करने के फायदे देख लो। सिर्फ और N याद करके हमें काफी ज्यादा पता चल जाएंगे। O के सारे नीचे वाले सल्फर सेलेनियम वाले, N के सारे नीचे वाले फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना वो सब। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, हो जाएगा ना। ऐसे भी यूज कर लोगे बेटा इसे, बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। इन दोनों में से एक है, एक कुछ भी नहीं है। कौन सा है जो कुछ भी नहीं है? तो इसे लिखो नन, ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल। बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं, लोन पेयर भी है नहीं, कार्बन पे सेंट्रल एटम पे देखना लोन पेयर, Cl पे नहीं देखना। तो सी की अगर बात करें
ये एक्सटेंड कर नहीं सकता कोवलेंसी, तो फिर ये अटैक नहीं करेगा, ना तो न्यूक्लियोफाइल ना इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये वाला सिलिकॉन भी ऐसा ही था वैसे तो, लेकिन हाँ इट मींस कार्बन फैमिली में आपको वेकेंट डी वाला पॉइंट याद रखना है, बाकियों में जरूरत नहीं है। वेकेंट डी वाला पॉइंट एक ही जगह रह गया कार्बन फैमिली में, कार्बन की जगह सिलिकॉन आ जाए, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ जाए, तो ये वेकेंट डी वाला पॉइंट है, बाकी मान के चलो नहीं है। या फिर डी ब्लॉक के हों, जिंक हो, मैग्नीज हो, तब इसमें देखो हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल याद हो जाएंगे। अनाइन जो है नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल, कैटाइन जो है इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोनडेक्शन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ऐसे। ठीक है, इतना करो। एक आपके बुकलेट के पीछे एक एक्सरसाइज दी हुई है आईयूपीएससी नेमिंग की। आईयूपीएससी नेमिंग और कौन सी है?